हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का, सभी सेविकाओं और सहायिकाओं का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को मैंने आज से 4-5 दिन पहले जानकारी दी थी कि 3 महीने का मानदेय तो पेंडिंग है, लेकिन आने वाले फरवरी के पहले सप्ताह तक 4 महीनों का मानदेय पेंडिंग हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं उन सेविकाओं सहायिकाओं की जहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मानदेय पहले से ही पेंडिंग था। अब जनवरी का महीना भी उसमें ऐड हो चुका है। कई सेविकाओं ने हमें मानदेय का स्टेटस का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो इसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे कि अब एक बार में 36,000 रुपए पेमेंट होंगे या नहीं होंगे, या कब तक इसकी उम्मीद हो सकती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, समय पर पेमेंट न होने से कई जगहों पर कई सेविकाओं के साथ काफी दुखद घड़ी का सामना करना पड़ रहा है। घर के पैसे से या किसी प्रकार वो लोग मैनेज करके काम कर रही हैं। इसके अलावा आप सभी को मालूम है कि 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार का जो है यानी केंद्रीय बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया था। 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था, लेकिन उस बजट में समाज कल्याण विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई नई स्कीम, कोई नई घोषणा नहीं की गई। इसके बारे में आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है। इसके अलावा आप सभी को ये भी मालूम है होना चाहिए कि आज जो है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को बिहार विधानसभा में बिहार सरकार का बजट पेश होगा। आप सभी को मालूम है कि नई नई सरकार बनी है, यानी कि विधानसभा का इलेक्शन जो है नवंबर अक्टूबर में हुआ था, और उसके बाद जो है नवंबर महीने में जब सरकार बनी तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये पहला बजट होगा जो सरकार बनने के बाद पेश होने जा रहा है। आज जो बजट पेश होगा उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, सेविकाओं सहायिकाओं के लिए या फिर संविदा कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार कोई नई घोषणा करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में खबर देखने को मिलेगी। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, मानदेय के रिलेटेड भी और इसके अलावा जो बजट पेश होने वाला है उसके रिलेटेड भी। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि बजट जो है एक वित्तीय वर्ष का पूरा खाका होता है, डिटेल होता है कि सरकार किस विभाग को कितना पैसा दे रही है और उस पैसे में उस विभाग में कौन सी योजना में कितना खर्च होगा। ये सारा डिटेल सरकार पहले से ही बजट में जारी करती है। 2026-27 के इस बजट में 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के खर्चों का डिटेल रहने वाला है। तो आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बजट में घोषणा होगी तो इसका फायदा भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जो है उम्मीद काफी कम लग रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार कोई नई योजना या फिर नई घोषणा करे। आपको क्या लगता है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या बिहार सरकार कुछ नई घोषणा या फिर नई स्कीम आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए लाएगी या नहीं लाएगी? देखिए, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मानदेय के रिलेटेड आप लोग कमेंट ना करें, बार बार व्हाट्सएप मैसेज नहीं करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इशू या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कर्मचारियों की कमी वगैरह दिखाई दे रही है। इसीलिए परियोजना ऑफिस से जो भी काम है, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, वो समय पर हो जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि आज 3 फरवरी है और कई जिलों परियोजनाओं में जो है सेविकाओं का जनवरी महीने का मानदेय का स्टेटस आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर शुरू नहीं हुआ है, हालांकि आने वाला 2-4 दिन में सभी जगह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद डीपीओ के द्वारा हेडक्वार्टर पटना भेजने के बाद मानदेय अकाउंट में यानी बैंक में भेजा ही नहीं जा रहा है। इसको लेकर दिक्कत आ रही है। वीडियो देखने वाला कोई कर्मचारी होंगे आईसीडीएस डिपार्टमेंट में, समाज कल्याण विभाग में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय जल्द से जल्द सरकार जारी करे। वीडियो देखिए, जानकारी को पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, मानदेय और बजट के रिलेटेड हम आगे आपसे वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, मानदेय का जो नया अपडेट जारी हुआ है उसके मुताबिक जो है अब यहाँ पर कई जिलों, कई परियोजनाओं में जो है 4 महीनों के लिए, जिसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2025 से, इसके अलावा नवंबर 2025 जो सभी जगहों का बाकी है, इसके अलावा दिसंबर 2025 जो पूरे बिहार के आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बाकी है, और नया मानदेय जो जुट चुका है, जिसके बारे में मैंने आज से लगभग 4-5 दिन पहले जानकारी दी थी कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में आपके परियोजना ऑफिस के द्वारा आपका एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ जरूर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीनों के लिए मानदेय का अपडेट एक बार में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
देखिए बहुत सारे जो मैसेज कमेंट आ रहे हैं उसको लेकर मैं भी थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि मानदेय क्लियर नहीं होने के चलते जो है अकाउंट में नहीं आने के चलते जो है काफ़ी लोगों की समस्या आ रही है। शादी विवाह का जो है अभी मौसम सीजन चल रहा है, तो इसके चलते खर्च काफ़ी ज़्यादा घर में बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो 3 महीने का डिटेल है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि 2-3 महीनों से स्टेटस यहाँ पर जाने के बाद अभी तक सेंड टू बैंक और पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड नहीं हुआ है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट मंथ का जो परियोजना ऑफिस का काम होता है वो समय से ऑफिस के जो भी एलएस हैं, डेटा ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा कर दिएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर जनवरी महीने का मानदेय का जो अपडेट है, सैलरी जनरेट 2 फरवरी को किया गया है और 2 फरवरी को ही जो है यहाँ पर एब्सेंटी वेरिफिकेशन हुआ है और सेम डेट में, यानी कि कल की डेट में ही जो है परियोजना की ओर से सेंड टू डीपीओ हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि परियोजना ऑफिस से जो काम होता है, जो ड्यूटी होती है उनकी, जहाँ तक वेरीफाई करना और डिटेल और रिपोर्ट आगे सौंपना, वो इस जिले परियोजना में हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो है जनवरी महीने का, जी हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके यहाँ जनवरी महीने का मानदेय का स्टेटस जो है सैलरी जनरेट, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सेंड टू डीपीओ, इस प्रकार का भी हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए 2 से 4 दिनों में निश्चित तौर पर आपके परियोजना में भी जो है ये पूरा जो सैलरी का डिटेल है वो परियोजना ऑफिस से आगे भेजा जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का मानदेय बाकी है, वहाँ पर 4 महीने का बकाया आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो 4 महीने का सेविका का जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 36,000 रुपये जो है यहाँ पर होते हैं और सहायिका का बिल्कुल इसका आधा जो है वो 18,000 रुपये होगा, जहाँ पर 4 महीने का बाकी है। 36,000 रुपये और 18,000 रुपये मायने रखते हैं उन सभी महिलाओं के लिए, सभी परिवार के लिए जो निम्न वर्ग से आती हैं। तो उम्मीद ये है कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द आवंटन दे, क्योंकि कहीं ना कोई दिक्कत समझ में आ रही है, इसलिए 4 महीने से मानदेय नहीं आ रहा है। अब आज हम बात करेंगे बजट के रिलेटेड। आप सभी को मालूम है कि आज जो है बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की ओर से जो है बजट पेश किया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। और यहाँ पर जो बजट ये पेश होगा, ये बजट जो रहने वाला है, आप सभी को मालूम है कि सरकार जो है वो नवंबर में बनी थी और नवंबर में सरकार बनने के बाद जो है ये पहला बजट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहने वाला है। तो बजट में किस प्रकार की घोषणा होगी, सरकार कुछ नई योजना लाएगी या नहीं लाएगी, इसके लिए हमें आज शाम तक का इंतज़ार करना होगा। अगर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी के लिए कुछ योजना आती है या फिर कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में आपको 2 जानकारी देखने को मिली, एक मानदेय के रिलेटेड जिसका डिटेल तो हो जा रहा है, सारा डिटेल जो है फाइनल है, लेकिन पेमेंट जो है वो अकाउंट में नहीं आने के चलते जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है। पेमेंट जल्द से जल्द भेजा जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। हालांकि कब तक आ पाएगा ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। बाकी बजट का हम इंतज़ार करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।